वही बच्चा जिनके वालिद को उनकी पैदाइश से पहले ही मिट्टी के सुपुर्द कर दिया गया था और जिनकी वालिदा बीबी आमिना रहमतुल्लाह अलैहा भी मदीना के सफर में कुछ साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। वह जो अभी महज 8 बरस के थे मगर जिनकी पेशानी से एक अजीब सी रोशनी झलकती थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार अपने पास बुला लेते, कभी उनके सर पर प्यार से हाथ रखते, कभी सीने से लगाते और कभी धीमी आवाज में कहते, यह बच्चा कुछ अलग ही है, यह आम बच्चों जैसा नहीं। फिर उन्होंने अपने बेटों की तरफ देखा, होंठ थरथरा रहे थे। बोले, मेरी बात ध्यान से सुन लो, इस बच्चे की हिफाजत अब तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और मैं यह अमानत अपने बेटे अब्बू तालिब को सौंपता हूँ। यह सुनते ही हजरत अब्बू तालिब की आंखों से आंसू बह निकले। वह तंग हाली में जिंदगी गुजारते थे, माल दौलत ज्यादा नहीं थी मगर दिल बेहद बड़ा था। उन्होंने बाप की तरफ देखकर कहा, अब्बा जान आप बेफिक्र रहें, मैं इस बच्चे की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करूंगा। कुछ ही दिनों बाद वह घड़ी आ गई जब मक्का की गलियों ने एक और बड़ा गम देखा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। कुरैश के लोग सदमे में थे मगर सबसे ज्यादा टूटे हुए थे 8 साल के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले वालिदा अब दादा का साया भी उठ चुका था। आंखों से आंसू बह रहे थे मगर चेहरे पर अजीब सा सब्र था। कोई और बच्चा होता तो बिलख पड़ता मगर आप खामोशी से आसमान की ओर देख रहे थे, जैसे वहीं से दिल को तसल्ली मिल रही हो। अल्लाह ने यह दर्द अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए दिखाया ताकि आने वाली उम्मत को सब्र और भरोसे का सबक मिले। अबू तालिब ने उस दिन से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में ऐसे रखा जैसे औलादों का ताज। घर छोटा था, खाने में अक्सर कमी रहती थी मगर जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ बैठते बरकत उतर आती। एक वाकया बहुत मशहूर है। एक दिन घर में बस थोड़ा सा खाना बना था, इतना कि 2-3 लोग ही खा सकें। बीवी ने कहा, आज तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। मगर हजरत अब्बू तालिब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पास बैठाया और कहा, बेटा तुम भी हमारे साथ खाओ। जैसे ही आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया वह थोड़ी सी नेमत बढ़ती चली गई। सारे बच्चे खा गए, घर वाले भी खा गए और थाली में फिर भी खाना बाकी था। बीवी हैरानी से बोली, ये कैसा करिश्मा है? आगे की कहानी के लिए पार्ट 10 जरूर देखें।